नाज़रीन, दुनिया तेजी के साथ तरक्की कर रही है और टेक्नोलॉजी की दौड़ बढ़ती ही जा रही है। और इसी तेजी में आज़रबाईजान भी अपने आप को एक जदीद और मुनफरद बना रहा है। आइए देखते हैं 2030 से 2050 का आज़रबाईजान कैसा होगा। आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आपको मालूम होती रहे कि आप पाकिस्तान में क्या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं और आज़रबाईजान में इन्वेस्टमेंट करने के आपको क्या फ़ायदा हासिल हो सकते हैं। तो चलते हैं जी, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नाज़रीन, 2030 तक आज़रबाईजान का सबसे बड़ा हदफ स्मार्ट मुल्क बनना। अब सवाल ये है कि स्मार्ट मुल्क होता क्या है। सादा अल्फाज में यूँ समझें कि आपका रोज़मर्रा का हर काम जो टेक्नोलॉजी की मदद से आसान हो जाए। घरों में बिजली, पानी और गैस को एआई मीटर्स कंट्रोल करें और एआई की मदद से तमाम शहरों को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, जहां ट्रैफिक को भी एआई ही कंट्रोल करेगा और सरकारी काम बगैर लाइनों के ऑनलाइन ही मुकम्मल होंगे। मुल्क भर में ग्रीन एनर्जी यानी साफ तवानाई के बड़े मंसूबे शुरू हो चुके हैं। समुंदर में दुनिया का सबसे बड़ा विंड एनर्जी फार्म तैयार किया जा रहा है। तमाम शहरों के बाहर बड़े बड़े सोलर पार्क्स बन रहे हैं। दुनिया के नक्शे पर आज़रबाईजान एक ऐसा मुल्क बनेगा जो साफ तवानाई एक्सपोर्ट करेगा। नाज़रीन, आज़रबाईजान ये चाहता है कि सिर्फ तेल पर नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी, तजारत और जदीद सनतों पर माशियत खड़ी हो और 2030 तक आज़रबाईजान को पूरे खित्ते का ट्रेडर हब बनाया जाए। तो नाज़रीन, जहाँ पर इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही हो, डेफिनेटली वहाँ पर कारोबारी मौके बढ़ते हैं, उस मुल्क की इकॉनमी बढ़ती है। तो इसीलिए मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं रेजिडेंसी लेने में, तो आज़रबाईजान आपको अभी ये मौका फराहम कर रहा है। क्योंकि ये देखा गया है कि नॉर्मली जब लोग एक साइड का रुख करना स्टार्ट कर देते हैं तो फिर उस मुल्क की जो पॉलिसीज़ हैं वो चेंज होना स्टार्ट हो जाती हैं। क्योंकि जितना रश होगा लोगों का, जितना लोग इंटरेस्ट ज़ाहिर करेंगे, जैसे प्राइस है, मार्केट प्राइस है, वो बढ़ना शुरू हो जाती है। तो इसी तरीके से लोगों का जो इंटरेस्ट है वो बढ़ रहा है और आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि इसकी भी पॉलिसीज़ चेंज हो जाएंगी। अभी मौका है आपके पास, अगर आप इन्वेस्टमेंट के ज़रिए से रेजिडेंसी हासिल करना चाहते हैं, यानी सिर्फ और सिर्फ 2 से ढाई करोड़ रुपए टोटल अमाउंट आपको चाहिए होगी, जिसमें आप घर परचेज करते हैं, साथ में उसकी ट्रांसफ़र फीस, टैक्स और जो भी छोटे मोटे अखराजात हैं वो सारे आपके उसमें क्लियर हो जाएंगे। मैक्सिमम 2.5 करोड़ रुपए, यानी इसी बजट के अंदर आपकी ये सारी अकामोडेशन हो जाएगी, जिसमें आप अपनी प्रॉपर्टी भी परचेज़ कर लेते हैं। और प्रॉपर्टी परचेज़ करने का ना सिर्फ ये फ़ायदा है कि आपको टीआरसी मिलती है, बल्कि इसका ये भी फ़ायदा है कि अच्छा आरओआई आपको मिलता है, रेंटल इनकम बड़ी अच्छी मिलती है। और अगर खाली आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखें, या फिर जो लोग अपने बच्चों के लिए फ़िक्रमंद हैं, उनकी अच्छी एजुकेशन के लिए फ़िक्रमंद हैं, तो उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा मौका है कि वो आज़रबाईजान में इन्वेस्टमेंट करें और इसकी जो रेजिडेंसी है वो हासिल करें। तो इसमें मैं जैसे आपको पहले भी बता चुका हूँ कि 15 से 20 दिन के अंदर हम आपको ये सारा प्रोसेस करवा के देंगे टीआरसी का। लेकिन एक चीज़ ये मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ कि कुछ लोग हैं जो आज, जैसे मैं आज ये वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, तो आज ये पॉलिसी है जिसके मुताबिक ये काम इतने पैसों में हो जाता है। अब कल को ये पॉलिसी चेंज हो जाए, जैसा कि सुनने में आ रहा है कि जनवरी में ये पॉलिसी चेंज हो जाएगी और कुछ ज़्यादा अमाउंट की जो इन्वेस्टमेंट करने पर फिर रेजिडेंसी मिलेगी, तो फिर आप कहें जी कि ये 10 दिन पुरानी वीडियो थी या 1 माह पुरानी वीडियो थी, तो अभी कैसे चेंज हो गया। ये मेरा कोई ज़ाती प्रोजेक्ट नहीं है कि जिसको मैं 6 माह के लिए या 1 साल के लिए आप लोगों के लिए होल्ड कर लूँ। ये गवर्नमेंट है, उनकी पॉलिसीज़ हैं, वो कभी किसी टाइम भी चेंज हो सकती हैं। तो ये आपने अपने माइंड में रखना है। आज अगर ये मैं बात कर रहा हूँ तो इंशाल्लाह आपको 15 से 20 दिन में ये प्रोसेस करवा के भी दूंगा। लेकिन अगर आप 2 से 3 माह के बाद राब्ता करते हैं तो इसी सिचुएशन में अगर डील होती हुई तो ये करेंगे, वरना आपको अपडेट जो है वो उसकी इंशाल्लाह हम बताते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मजीद मालूमात के लिए आप दिए गए नंबर पर राब्ता करें।